सर थोड़ा सा एक सवाल सर, एक सवाल सर, क्या सभी बच्चों को सोनू की तरह मुख्यमंत्री से शिकायत करना पड़ेगा? विद्यालय की व्यवस्था सुधरेगी भी सर? सर बता दीजिए ना सर। शिक्षा मंत्री को सबसे पहले सर एक जवाब तो दे दीजिए सर, एक जवाब सर, एक जवाब। बिहार की स्कूल की व्यवस्थाएं कब तक सुधर जाएंगी सर? और यहाँ पे सुशील कुमार मोदी जी है जो हमसे बात करना नहीं चाहते हैं, इसलिए बात करना नहीं चाहते कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था मिट्टी के नीचे दबते जा रही है। और विद्यालय के बारे में सवाल पूछे तो ये लोग जवाब देने से भी भागने लगते हैं। और सच्चाई ये है कि जब सुशील कुमार मोदी इस गांव में बच्चे से मिलने के लिए आ सकते हैं तो बिहार के शिक्षा मंत्री क्यों नहीं? और सुशील कुमार मोदी जब यहाँ पे आ सकते हैं तो अन्य पार्टियों के नेता क्यों नहीं? और इस बच्चों के साथ में सभी लोग अपना चेहरा चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। और जरा सोचिए कि एक सोनू को सरकार लेकर के तो पढ़ा पाएगी, लेकिन बिहार के उन सभी गरीब के बच्चों के बारे में सोचिए जो इनके विद्यालय में पढ़ता था। और यही सवाल मेरा पूर्व उप मुख्यमंत्री जी से था, लेकिन मेरे सवालों का जवाब उनके पास नहीं था। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, यदि बिहार की शिक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होती तो कहीं ना कहीं सुशील कुमार मोदी जी हमारे सवालों का जवाब देकर ही यहाँ से जाते। लेकिन उनको पता है कि शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार में मिट्टी के नीचे दबती जा रही है, इसलिए शायद उस मुद्दे पर हमसे बात करना वो नहीं चाहते हैं। आगे क्या अपडेट आती है उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए वो जवाब नहीं देंगे, उसके पीछे एक बार बता देते हैं नहीं सरकार में है। लेकिन हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं सुशील मोदी जी को कि कम से कम हिम्मत करके आए तो सही। यहाँ पे शिक्षा मंत्री को आना चाहिए। अच्छा, था। हाँ। हम लोग तो ये धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो राज्यसभा सदस्य है वो यहाँ पे आ गए और शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री यहाँ पे नहीं आए तो कहीं तो गलत है। अच्छा मनीष भाई एक सवाल जाने का रास्ता नहीं है, सही से जाने का रास्ता नहीं है। और अभी ये निकल रहे हैं, जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक जवाब नहीं मिला। आइए यही गाड़ी उनका है, इसी गाड़ी से आइए एक बार और बात करने का हम लोग प्रयास करते हैं। कोई आपको फायदा नहीं होने वाला है मुझे लगता है। जहाँ तक लेकर के साथ जा रहे हैं उस बच्चे सोनू को सुशील कुमार मोदी जी, नहीं लेकर नहीं जा रहे, लेकिन आश्वासन कहीं ना कहीं दिया है। उन्हें देखना होगा क्या होता है। सर एक स्कूल इधर बन जाता तो बहुत अच्छा रहता सर। चलो आराम से बनेगा सर, एक स्कूल बनेगा इधर बन जाता ना सर, बनेगा सर यहाँ पे। और सर बोल दीजिए सर हाँ या नहीं। धन्यवाद देना चाहते हैं आपको कि आप हिम्मत करके कम से कम आए तो सही। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं उल्टा सीधा सवाल नहीं, सर आए हैं ना कम से कम। लेकिन सर उम्मीद है कि एक सरकारी स्कूल प्लीज सर, और विद्यालय में थोड़ा सा टीचर अच्छे क्वालिटी का हो जो बच्चों को पढ़ाने का काम करे। सरकारी स्कूल बनेगा। और चलिए उल्टा सीधा सवाल हम लोग इनसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि कम से कम एक बिहार का नेता हिम्मत करके इस जगह पे आने का प्रयास तो किया, जबकि यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी को आना चाहिए था। शिक्षा मंत्री जी अभी भी पता नहीं कान में तेल डाल के सोए हुए हैं कि रुई डाल के सोए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और सोनू का घर जाने का रास्ता यही है। और आपको बताते चले कि यहाँ पे शिक्षा मंत्री कभी इस गांव में अपना पैर रख भी नहीं सकता। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनकी शिक्षा व्यवस्था जमीन के नीचे दबती जा रही है। यदि हिम्मत होती नेताओं में तो एक पत्रकार के सवालों का जवाब देकर यहाँ से जाते, लेकिन सवालों का जवाब इनके पास नहीं है। पता है कि इनको पता है कि जिस शिक्षक को पढ़ाने के लिए पैसा दी जाती है वो शिक्षक केवल खिचड़ी और कपड़ों में उलझा रहता है और विद्यालय के बोर्ड में छेद हो जाता है। जरा सोचिए जिस विद्यालय के बोर्ड में छेद हो गया होगा वहाँ पे बच्चों के साथ क्या होगा। अच्छा लगा। अच्छा शिक्षा मंत्री अभी नहीं मिलने आए तुमसे, तो शिक्षा मंत्री को क्या कहना चाहते हो? उनको भी हम कहना चाहते हैं कि वो भी एक बार आए और अपने स्कूल की हालत, अपने स्कूल की, वो अपने शिक्षा मंत्री अपने स्कूल की हालत देखे। और प्लीज शिक्षा मंत्री जी एक बार आइए, हम आपसे वादा करते हैं कि उल्टा सीधा सवाल नहीं पूछेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप अपने स्कूल का हालत देख लीजिए और अगर आप आ जाइएगा तो कम से कम 2, 4, 10, 50 बच्चों का तो भविष्य उज्जवल होगा। सही है कि नहीं है? चलिए ठीक है। अभी सुशील मोदी जी आए थे और सुशील मोदी जी के गाड़ी में भी घूमे थे। कैसा गाड़ी है? अच्छा, बहुत ही अच्छा। एसी है उसमें? हाँ एसी था। एसी था? डंडा लगा उसमें लगा गया। लगा डंडा। अच्छा सुशील मोदी जी को क्या कहना चाहते हो? बहुत ही धन्यवाद उनको। हाँ धन्यवाद। क्या हम चाहे तो सुशील मोदी जी से उल्टा सीधा सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन हिम्मत करके कम से कम सुशील मोदी जी आए तो सही। इनमें उनका गलती नहीं। हाँ इनमें, हाँ ताली बजाइए एक बार। हाँ ताली बजाइए। हाँ ये चीजें हैं। और चलिए ठीक है, तुम्हारे घर तक जाने का रास्ता नहीं है, रास्ता बनना चाहिए। रास्ता है, दिया हुआ है। कच्ची है। जैसा बीच में छूटा हुआ
वो गाँव की वजह से। कोई दिक्कत नहीं है। आईएएस बनोगे कि नेता की पत्रकार? IAS। और नेता क्यों नहीं? नेता नहीं। अरे नेता बनोगे तब ना भला करोगे देश का। नेता बनेंगे तो जनता के पैर पर खा रहेंगे, ऐसे नहीं। ऐसा नहीं, नेता नहीं बनोगे। और पत्रकार क्यों नहीं? पत्रकार भी नहीं, वो मेरा काम नहीं। पत्रकार का काम नहीं है, पत्रकार नहीं बनोगे। अगर तुम्हारे पास पत्रकार नहीं आए रहते और नीतीश कुमार जी के रैली में पत्रकार अगर तुम्हारे समस्याओं को नहीं दिखाए होते, मैं मानता हूँ हाँ। पत्रकार एक अच्छे, लेकिन मैं पढ़ूंगा कि पत्रकारी करूँ। तो पत्रकारिता के लिए भी पढ़ना पड़ता है और बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। यस यस। चलिए ठीक है, बनेगा ये आईएएस है, पत्रकार नहीं बनेगा, नेता नहीं बनेगा। और उम्मीद करता हूँ कि बिहार के शिक्षा मंत्री यहाँ पे जल्द से जल्द आएंगे और इस बच्चे का उज्जवल भविष्य बनाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।